कि अब अख्तरुल ईमान की सदस्यता खत्म हो जाएगी। स्पीकर साहब से मिलेंगे, क्या कहेंगे, क्या जाहिर है कि सर्वसर्वा है हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उनके सामने में सारी बातें कहेंगे, जो बेबुनियाद बातें उनको बताई गई है मैं उनकी सफाई पेश करूंगा। उस समिति के सभापति आफाक अहमद ने अख्तरुल ईमान के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत कर दी और ये खबरें गश्त करने लगी कि अब अख्तरुल ईमान की सदस्यता खत्म हो जाएगी और AIMIM का कोई भी विधायक अब विधानसभा में आवाज़ उठाने के लायक नहीं बचेगा। हमारे साथ बात करने के लिए इन सभी सवालों पर खुद अख्तरुल ईमान मौजूद हैं। अख्तरुल ईमान साहब, ये क्या मामला था कि इस तरह से हंगामा हुआ और फिर आपको लेकर के कार्रवाई की मांग कर? कुछ भी नहीं है, ये तिल को तार बनाया गया है और न जाने आफाक साहब को मुझसे व्यक्तिगत क्या अदावत है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये किया। हम तो उस पर एक अच्छे आदमी समझ रहे थे और मामला ये है कि विधानसभा की जो कमेटी है वो राज्य के अंदर में 25 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक दौरा था, हाजीपुर से लेकर के दरभंगा होते हुए सुपौल होते हुए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार तक का। इस दरमियान में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे थे तो वहीं से उनको कुछ नाराज़गी हुई। नाराज़गी इस बात पर हुई कि साहब आपके मिलने जुलने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हम लोग कमेटी के किसी काम में दखलंदाजी नहीं, अब मिलने के लिए लोग आपसे भी आए, उनसे भी आए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमने हालांकि लोगों को मना भी कर दिया कि भाई मत आइए, मगर इसी को बहाना बना करके उसने मीटिंग को आगे की कार्रवाई उसने दौरा ख़त्म कर दिया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को आकर के मेरे बारे में गुमराहकुन ये लिख दिया कि साहब ये कार्यकलाप में हम लोगों के बाधा उत्पन्न करते हैं। हालांकि कोई ऐसा मामला है नहीं, मैं खुद ही बिहार विधानसभा में चौथी बार सीनियर रहा भी हूँ। इस मामले में मुझे नियमावली की और समितियों के नियम वगैरह की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए मैं नियम का तो कभी उल्लंघन कर नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय को गुमराह किया है। मैं अध्यक्ष से मिल करके इन बातों को रखूँगा। अखबार में मैंने भी पढ़ा है कि साहब मेरे खिलाफ लिख करके दिया गया है, तो मैं अध्यक्ष जी से मिलने के लिए मैं मिलूंगा और सारी बातें उनसे रखूंगा। ये सारा बातें निराधार है, बेबुनियाद है, इसमें कोई बुनियाद है ही नहीं। ईमान की राजनीति पर ही हमला क्यों होता है? ये तो आप लोग बताएंगे। मामला ये है कि अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कन। उन्होंने शिकायत में जो चीज़ें दर्शाई हैं, कहना है कि अख्तरुल ईमान के लोग आ गए थे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत सारा झंडा था, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस। भाई पार्टी के लोग अपना कार्यक्रम उधर कर रहे थे, मेरे बारे में सुने तो हम मिलने के लिए आ गए, फिर मिल के वो लोग चले भी गए और हम लोगों की अपनी मीटिंग वगैरह होती रही। मीटिंग में तो उनका कोई दखलंदाजी भी नहीं, वो सुना हमारे बारे में तो लोग मिलने के लिए आ गए, है ना। तो अब मिलने के लिए कोई आएगा तो किसी पर रोक नहीं है। सारे विधायकों से करीब करीब मिलने के लिए लोग आए हैं, सबके गाड़ी में अपने पार्टी का झंडा उंडा सबका लगा हुआ था, तो ऐसा कोई मसला तो है नहीं। स्पीकर साहब से मिलेंगे, क्या कहेंगे, क्या जाहिर है कि सर्वसर्वा है हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उनके सामने में सारी बातें कहेंगे, जो बेबुनियाद बातें उनको बताई गई है मैं उनकी सफाई पेश करूंगा। इस तरह की खबरें चला दी गई कि अख्तरुल ईमान अब गए, अब कुछ बचा नहीं। चलिए अब उनको चलाना था वो चला दिए, उनसे वो नहीं, हमको कोई शिकवा नहीं है। मैं खुद ही मामला साफ करूंगा। पार्टी का झंडा उंडा सबका लगा हुआ था, ऐसा कोई मसला तो है नहीं। स्पीकर साहब से मिलेंगे, क्या कहेंगे, क्या जाहिर है कि सर्वसर्वा है हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उनके सामने में सारी बातें कहेंगे, जो बेबुनियाद बातें उनको बताई गई है मैं उनकी सफाई पेश करूंगा। इस तरह की खबरें चला दी गई कि अख्तरुल ईमान अब गए, अब कुछ बचा नहीं। चलिए अब उनको चलाना था वो चला दिए, उनसे वो नहीं, हमको कोई शिकवा नहीं है। मैं खुद ही मामला साफ करूंगा कि अध्यक्ष जी के यहाँ जाऊंगा तो मैं खुद ही मामला पूरा साफ हो जाएगा कि पानी का पानी, दूध का दूध क्या है। आपको उम्मीद है कि स्पीकर साहब आपकी बात जो सच्चाई आप कह रहे हैं? यकीनन अरे वो सर्वोपरि हैं वो विधानसभा के, उनके सामने में सारे मामला को देना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। उनके सामने में सारी बातें लेकर पेश करेंगे कि साहब हमने देखिए कहा नियम विरुद्ध हमने कोई काम किया है, नियम विरुद्ध कोई मामला ही नहीं, वो सरासर बेबुनियाद है। आपके जो चाहने वाले लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें मायूसी आ गई है कि 4 लोग चले गए हैं, अब ये कानूनी पेच में फंसेंगे अख्तरुल ईमान साहब भी। नहीं, इससे मायूस होने की ख़तन ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब मुलाकात करता हूँ स्पीकर साहब से और मुझे वो है कि सारा मामला साफ। तो ये थे अख्तरुल ईमान जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्पीकर साहब को गुमराह कर दिया गया और आफाक साहब ने वो लिख करके दे दिया जो शायद हुआ नहीं था। हम जब गए वहाँ तो हमारे चाहने वाले पार्टी के जो लोग थे वो मिलने आए थे, हमने 12 उन्हें मना किया कि समिति का प्रोग्राम है, आप लोग हमसे न मिले, बाद में मुलाकात मुमकिन हो सकती है। तो अख्तरुल ईमान को साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय से मुलाकात होगी और सारा मामला समझाया जाएगा और हमारी विधायकी नहीं जाएगी, ऐसे हमें उम्मीद है। कार्यकर्ताओं को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सहयोगी कमलेश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।